और अब बात राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौत की संख्या को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मिसमैच दिख रहा है। दोनों के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,512 है। वहीं दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आंकड़ों के अनुसार अब तक दिल्ली में कोरोना से कुल 10,822 लोगों की जान जा चुकी है। एमसीडी का दावा है कि ये आंकड़े कोविड के शवों पर आधारित है। इससे पहले जून के महीने में मिरर नाउ ने इसी मुद्दे को उठाया था। तब दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि कोविड की मौतों के ऑडिट के लिए गठित समिति समय पर विवरण नहीं दे रही थी। तो किस तरीके से जो कोविड-19 यानी कोरोना से होने वाली मौतें हैं राजधानी दिल्ली में, उसको लेकर जो आंकड़े हैं वो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच मेल नहीं खा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी लेने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी आलोक के साथ। जी आलोक, ये सच में कहीं ना कहीं ये दूसरी बार देखा जा रहा है कि कैसे जो मौत के आंकड़े हैं, एक तरफ तो लोग दिल्ली में कोरोना से उनकी मौत हो रही है, दूसरी तरफ आंकड़ों में ये भेद, ये मेल नहीं खा रहा है दिल्ली सरकार और एमसीडी के। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंसी की कमी है। अब हम किस एजेंसी की कमी है, क्या कारण है, ये हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था। फिर दोबारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ये जो मिसमैच है वो क्यों हो रहा है। एमसीडी जो है, जो कि 3 एमसीडी हैं, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, इन तीनों एमसीडी के अंडर में कई सारे क्रिमेशन ग्राउंड हैं। 14 क्रिमेशन ग्राउंड है जहाँ पर बॉडीज़ का दाह संस्कार होता है, जहाँ पर जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है कोविड के कारण, उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। प्रॉपर डेडिकेटेड एक एरिया बनाया गया है, अलग एरिया बनाया गया है, ताकि जो नॉर्मल डेथ्स हो रही है उनसे उनको अलग रखा जा सके। उसके आधार पर उनकी काउंटिंग होती है कि कितनी कोविड की बॉडीज़ आई। तो उनका जो फिगर है वो 10,000 का क्रॉस कर रहा है, जो कि हमारे पास जो फिगर आई हैं 23 नवंबर तक की आई हैं। जो एमसीडी का कहना है, इन 14 जगहों पर जहां पर क्रिमेशन होता है वहां पर 10,000 से ज़्यादा फिगर है। वहीं पर अगर हम दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन देखें तो उसके अनुसार वहां पर 8,000 लगभग कुछ की डेथ्स अभी तक कोविड की हो चुकी हैं। तो ये 2,000 का जो डिफरेंस है वो कहां से आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हमने कोशिश किया जानने की, ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि जो डेथ की एक ऑडिट कमेटी बनाई हुई है दिल्ली सरकार ने, और आपको याद होगा श्वेता, जब हमने जून में भी दिखाया था और उसके पहले भी दिल्ली सरकार ने पहले से ही ऑडिट कमेटी गठित की हुई थी। और वो ऑडिट कमेटी की कंप्लेन थी, क्योंकि जो हॉस्पिटल से डेटा आना चाहिए था वो लेट आता है, या उन तक पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो जो आंकड़ा है वो हॉस्पिटल से क्रिमेशन ग्राउंड तक बड़ी आसानी तक पहुंच जाता है, लेकिन ऑडिट कमेटी तक नहीं पहुंचता। हमने ये भी दिखाया था कि ऑडिट कमेटीज़ की मीटिंग्स नहीं होती हैं, जो मीटिंग होनी चाहिए टाइमली, हफ्ते में जो है 5 से 6 बार मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। ये सारा कारण है इस डिले होने का। और जो हमें आंकड़े दिखाए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े, मतलब कहा जाए तो 2 दिन पुराने होते हैं, जिसके कारण वो एमसीडी के आंकड़ों तक नहीं पहुँच पाते। ये कारण ऐसा समझ में आ रहा है। हालांकि इस बारे में बातचीत हमारी चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल अपने आप में ये सवाल खड़े करता है दोनों एजेंसीज के ऊपर कि किसकी कमी है और क्या कारण है जिसके कारण इतना बड़ा डिफरेंस सामने आ रहा है। जी बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।